देखो पहले तो जान लो डीजल लोको और इलेक्ट्रिक लोको। इसमें बेसिक अंतर जान लो। जो डीजल है इसमें काम करता है सिस्टम। क्या काम करता है? सिस्टम। और इसमें काम करता है सर्किट। ठीक है। जैसे इसमें काम करता है फ्यूल ऑयल सिस्टम, फ्यूल ऑयल सिस्टम, ठीक, लूब ऑयल सिस्टम, ल्यूब ऑयल सिस्टम, ठीक है, और वाटर कूलिंग सिस्टम। तीन सिस्टम इसमें है। एयर इंटेक सिस्टम। अरे मेन सिस्टम की बात करो ना, वैसे तो हमारे चाची दुनिया भर में मेन जो इंजन का सिस्टम ये तीन काम करता है। और इसमें देखो तीन काम करता है सर्किट, फीडिंग पावर सर्किट, फीडिंग पावर सर्किट, दूसरा है तुम्हारा ट्रैक्शन पावर सर्किट, और तीसरा है ऑक्सिलरी पावर सर्किट। ठीक है। इसमें तीन सिस्टम है, इसमें तीन सर्किट। अब देखो डीजल में क्या है कि डीजल में जनरेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जनरेटर। इलेक्ट्रिक में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक में ट्रांसफार्मर। अब जो हमारी ट्रैक्शन मोटर है उनको ठंडा होने के लिए डीजल में लगा हुआ है दो चीज, RTTM और FDTM। ठीक है। डीजल में लगा हुआ है RTTM, F माने फ्रंट, ये 1 2 3 को ठंडा करती है ट्रैक्शन मोटर, 1 2 3 को, और ये करती है 4 5 6 को। अब इसमें देखो चूंकि जनरेटर में इसमें जनरेटर होता है, ये नेचुरल कूल्ड हो जाता है, हवा से कूल्ड हो जाता है, इसको अलग से कूल करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर है, ये नेचुरल कूल्ड नहीं हो पाता। ठीक है। इसमें लगा रहता है MVRH, ठीक है ना, गर्म हो जाता है, इसको ठंडा करता है। और इसमें जो यहाँ तुम्हारा FTTM है, समझ लो डीजल में FTTM इक्वल टू इलेक्ट्रिक में MVMT1। MVMT1 किसको ठंडा करता है? 1 2 3 को। इसी तरह जो RTTM है ये ठंडा करता है, इसके बराबर हो गया MVMT2। ये 1 2 3 और ये 4 5 6, इसको ठंडा करता है। दोनों में मेन फर्क यही है, और बाकी जितनी अंडर फ्रेम की चीजें हैं वो लगभग सब एक ही है। अंडर फ्रेम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। आइए रोशन जी आइए। देखो दूसरी बात यह है, अब हमने जो इलेक्ट्रिक लोको बनाया पहले उसमें था आर्नो। क्या था? आर्नो। ठीक है। नया जो बनाया उसमें हमने बनाया ठीक। आर्नो लोको में क्या है कि आर्नो जो है एक मशीन है, आर्नो एक मशीन है जिसका काम, इससे हम चलाते क्या है, कूलिंग, कंप्रेसर और ब्लोअर, 3 फेस की मोटरें। मतलब आर्नो जो है एक मशीन है जो हम ऊपर से सिंगल सप्लाई लेते हैं, सिंगल फेस, उसको 3 फेस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऐसे समझो ये सिंगल फेस लिया और इसको 3 फेस कन्वर्ट कर दिया। ठीक। इसकी खासियत ये है कि ये मतलब होता है तुम्हारा सिंगल फेस मोटर की तरह से, ये सिंगल फेस मोटर की तरह चालू होता है और 3 स्टार्ट होकर 3 फेस जनरेटर की तरह काम करता है। चालू होने का तरीका इसका क्या है, सिंगल फेस मोटर की तरह से। ठीक है। और जब ये चालू हो जाता है तो 3 फेस जनरेटर की तरह काम करता है। इसका भी वही काम। ऐसा है भी, ये क्या है ना, ये एक रोटेटिंग मशीन है, ये बराबर घूमती है। ठीक है। और ये SIV जो है एक स्थिर उपकरण है। SIV एक स्थिर उपकरण है, ये जो है स्थिर रहता है। इसमें क्या करते हैं कि हम लगा देते हैं तुम्हारा वो DC लिंक। ठीक। मतलब क्या है कि 3 फेस की मतलब वो AC जो मिलती है
सिंगल फेस रहती है, इसको DC इसको हम बनाते डीसी हैं। बनाते हैं और डीसी बनाने के बाद 3 फेस बनाते हैं। एसी को डायरेक्ट हम एसी नहीं बना सकते, ठीक है। इसकी जरूरत आरनो कोई जरूरत हमें क्यों पड़ी? आरनो को बदल के एसआई की जरूरत क्यों पड़ी? कारण क्या था, इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, मतलब 380 और प्लस माइनस 22.5% के करीब फ्लक्चुएशन था, इतना फ्लक्चुएशन था। लेकिन जो हमने ये मशीन बनाया एसआईबी, इसमें प्लस माइनस 5 से 10% लगभग एक समान वोल्टेज मिलता है इसको, लगभग एक समान, समझ में आया? इसलिए इसको हमने बनाया। मशीनरी जितना, जिस मशीनरी में जितना कम फ्लक्चुएशन होगा उतना मशीनरी की लाइफ बढ़ जाएगी, और जो उपकरण जितना घूमेगा उतना जल्दी खराब होगा, और जो रोटेटेड रहेगा मतलब घूमेगा नहीं वो खराब नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसमें क्या है ना, इसमें जो ब्लोअर्स हैं वो सब एक साथ चलते हैं, ठीक, इसमें ब्लोअर एक साथ चलते हैं। दूसरी बात कि इनके जो कॉन्टैक्टर बंद होते हैं ना, तो ये पहले बंद हो जाते हैं तब मोटर चलता है। इसके कॉन्टैक्टर जो है नो लोड में दबाव नहीं पड़ता, नो लोड बंद जाता है, ठीक है। और इसकी जो पहचान है कि लोग को कैसे पहचानोगे, आरनो वाला है कि स्टैटिक वाला। बेलआर डीजे से डीजे क्लोज करेंगे, अगर दोनों बत्ती एक साथ बुझती है तो आरनो लोग है। दोनों बत्ती डीजे क्लोज करते समय दोनों बत्ती अगर एक साथ बुझती है तो कैसा लोग है, आरनो। और एलएसडीजे पहले बुझ जाए और 8 से 10 सेकंड के बाद एलसीएचडीए की बत्ती बुझी तो ऐसा है। ये उसकी पहचान है, ठीक है। और तरह तरह के एसआईबी लोगों हैं, जैसे मान लो तुम्हारा मेधा का आ गया, मेधा, सीमेंस, ठीक, एबीबी कंपनी का आ गया, स्टेसालिट का भी आता है, ठीक है। और तुम्हारा इसका भी आता है आल कंपनी का, ऑटो अलायंस। हर में थोड़ा अलग अलग पहचान है, ये दिमाग रखना। लोगों को रिसेट करना आता ही नहीं, कैसे रिसेट करें तो जान लो सीधा फंडा। अगर रिसेट पुश बटन नहीं लगा है तो किससे रिसेट करेंगे? डीजे ओपन करेंगे, पेंटो डाउन करेंगे, बैटरी ऑफ कर देंगे, ठीक है, रिसेट हो जाएगा, ठीक है। पहला सादा वाला, अगर रिसेट पुश बटन है तो रिसेट पुश बटन से रिसेट करेंगे, समझ में आया? और अब इसमें जान लो एबीबी का अगर स्टैटिक कन्वर्टर है तो इसमें रिसेट पुश बटन का नाम ओके पुश बटन है। ये कंफ्यूज मत लोग, कोई नहीं पता, साफ है नहीं। रिसेट पुश बटन का नाम ओके पुश बटन, उससे रिसेट करें, समझ में आया? एसआईबी लोगों में अगर कभी फॉल्ट आ जाए क्या चेक करेंगे ये भी जान लो। पहला काम चेक करेंगे LSSIT लैंप। अगर यह लैंप जल रहा है तो लोको जो है जान लो कि एसआईबी के खराबी के कारण बंद हुआ है। और अगर ये लैंप नहीं जल रहा है और डीजे खुला है इसका मतलब इंजन की खराबी है। पहले तो एसआईबी लोगों में जानना जरूरी है कि इंजन की खराबी से है कि स्टैटिक कन्वर्टर खराबी से, ठीक है। दूसरी बात कि QSIT रिले है, QSIT रिले है, इसी के सहारे ये लैंप जलता है। अगर फॉल्ट आ गया ये एनर्जाइज में आएगी और इस लैंप को, जो कि रिले तो आदमी देख नहीं पाएगा, लैंप फट से देख लेगा सामने। इसकी अगर पिकअप हो गई और इसको जब तक सही नहीं करोगे तब तक लोको स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी को वो करना है, ये रिचार्ज करना, तब जाके तुम्हारा वो काम होगा। ये अगर हो जाएगा तो ये लैंप बुझेगा, नहीं तो बुझेगा नहीं। और जब तक ये बुझेगा नहीं लोको स्टार्ट नहीं। ये समझ में आ गया ना?